सो गाइस व्हाट्सअप और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड यस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 बिजनेस मॉडल्स के बारे में। सो एक्चुअली मैं खुद पर्सनली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहा हूँ, लर्निंग चल रही है एंड इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एंड जो भी नए नए बिजनेस मॉडल्स एंड जो भी डिफरेंट तरीक़ों से पैसे हम कमा सकते हैं ऑनलाइन में, सो वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस यूट्यूब चैनल में बात करेंगे। एंड नया साल है तो एक नई शुरुआत करेंगे। सो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा रिसर्च करा हूँ बिजनेस मॉडल्स के बारे में एंड 2024 में हमारा टारगेट होगा 1 करोड़ यानी कि 7 फिगर्स अर्निंग एंड इनकम हम कैसे करेंगे, या फिर अगर आप बिजनेस साइड पे तो हम 7 फिगर्स रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे विद इन अ ईयर 2024 में। सो मेरे पास है 5 डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स जो आपको ये गोल को अचीव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। फर्स्ट बिजनेस मॉडल, कंटेंट क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो भाई पहली तो बात, जो भी बहुत सारे मिथ्स है तो उनको पहले बर्स्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कोविड इज़ द बेस्ट टाइम फॉर कंटेंट क्रिएशन। अब घर में बैठते थे, हर दिन कंटेंट प्रोड्यूस करते थे। सो भाई अगर आप कोविड के फेज में अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं करें कोई भी रीज़न की वजह से, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ इट वॉज द बेस्ट टाइम टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस घर पे थी। ऑडियंस जो कि इंटरनेट पे आई वो भी बढ़ गई थी, व्यूअरशिप भी ज़्यादा थी, इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ग्रो करे, एक्सप्लोर करे इन द कोविड पीरियड। बट 2024 या मोस्ट प्रोबेबली 2025 में जो क्रिएटर इकोनॉमी है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो यूट्यूब पे आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे आगे वीडियो में। सो ये जो कंटेंट क्रिएशन है इससे आप आराम से 6 to 7 फिगर्स कमा सकते हैं, लेकिन हाँ आपको वैल्यू प्रोवाइड करना होगा। द मेन रीज़न इज़ यू हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू। अगर आप कुछ देंगे तो आपको कुछ इसके बदले रिटर्न मिलेगा। मनी इज़ द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। अगर आपको मनी चाहिए तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करना होगा। अगर आप ये एक चीज़ को समझ लिए तो आपको सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सो बात करते हैं कि एक्चुअली कैसे आप 7 फिगर्स अचीव करते हैं बाय ओनली क्रिएटिंग कंटेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है ब्रांड डील्स। आई एम नॉट कंसिडरिंग एडसेंस बिकॉज एडसेंस इंडिया में नहीं चलने वाला है। अगर आप एडसेंस के थ्रू आप छोड़ा 5 फिगर्स भी अचीव नहीं कर सकते अगर आप अभी स्टार्ट करें तो एडसेंस से आप नहीं कमा सकते अच्छे अमाउंट ऑफ मनी। अगर हाँ ब्रांड डील्स है, ब्रांड डील्स आप अपनी ब्रांड वैल्यू बनाइए, एक अच्छी पहचान बनाइए एंड ब्रांड डील के ज़रिए आप आराम से आई थिंक मोटा मोटा अगर आपका नहीं अच्छी फॉलोअर है लैक्स में है तो आप आराम से मल्टीपल ब्रांड डील्स कर आप 6 to 8 लैक्स एंड 12 लैक्स आप कमा सकते हैं। तो वैसा करें तो आप हर महीने 10 लैक्स आराम से क्रॉस कर सकते हैं विथ ओनली ब्रांड डील्स। एंड अगर आप ब्रांड डील्स या ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं करना चाह रहे, आप खुद अपना इंडिपेंडेंट कुछ करना चाह रहे हैं, सो बेस्ट मेरे लिए भी बेस्ट थिंग अगर एक कंटेंट क्रिएटर कर सकता है पैसा कमाने के लिए वो है डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ायदा उठाए। लेवरेज द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो इससे मतलब क्या है कि आपको अपना कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मिस्टर बीस्ट को देख सकते हैं कि मिस्टर बीस्ट के ऑलरेडी खुद प्रोडक्ट्स है, फीस्टेबल्स है। सो वो बिकते हैं, उसकी वजह से उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है। एंड इसके साथ आप कोई भी बड़े यूट्यूबर को देखेंगे, अगर आप लोगन पॉल को देखेंगे तो उसका खुद एक जूस की कंपनी है जो कि प्राइम है। सो मोस्टली जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं एंड उसको सेल करते हैं। और यूट्यूबर रहने का यही फ़ायदा है कि आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही एडवांटेज है क्रिएटर्स का कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाए तो आपको मार्केटिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऑडियंस रेडी रहती है। आप जैसे प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे मार्केट के अंदर, आपकी ऑडियंस उसे जल्दी से जल्दी खरीदेगी। तो इसे बिजनेस की भाषा में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सो अच्छा ज़रा हाई फाई टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन। सो यस आप कंटेंट क्रिएशन कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए स्ट्रॉन्ग एंड उसके बाद आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि आप कोर्स बना सकते हैं, या फिर आप कंसल्टिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप बुक लिख कर दे सकते हैं। एंड ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में। तो ये था पहला। जो दूसरा बिजनेस मॉडल है वो है AI
एंड सोलोप्रेन्योरशिप। सो एआई एंड सोलोप्रेन्योरशिप क्या है? पहली तो बात, सोलोप्रेन्योरशिप क्या है? सोलो मीन्स सिंगल, एंटरप्रेन्योरशिप आपको मालूम बिजनेस बेसिकली। सो बिजनेस में जो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, टीम मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं बिजनेस में। वो सारे के सारे काम आप बस अकेले खुद करेंगे, इसीलिए इसे सोलोप्रेन्योर कहा है। एंड इससे आप पहली तो बात मैं अभी बोल दे रहा हूँ, इससे आप मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस $1 मिलियन में स्केल करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा आप ये काम करके मिलियनर नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, हमारा क्या था एम, 7 फिगर्स यानी कि 1 करोड़ अचीव करना है 2024 में, वो डेफिनेटली पॉसिबल है। सो सोलोप्रेन्योर एक्चुअली क्या है? इंडी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दैट मीन्स एक सिंगल जना होगा और वो अपना खुद का ही प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लाकर उसे बेचेगा। सो ये जो प्रोडक्ट्स है, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ एआई, थैंक्स टू चैट जीपीटी, सो बहुत सारे लोग चैट जीपीटी बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं और उसे फिर मार्केट में लाकर उसे सेल करते हैं। सो बेसिकली सेल करने से पहले तो आप उसे फ्री ट्रायल देते हैं, बिकॉज मार्केटिंग टैक्टिक्स रहती है, पहले यूज़र्स को वो चीज़ को यूज़ करने देते हैं फॉर फ्री ट्रायल बेसिस, 3 दिन के लिए या 7 दिन के लिए आपको फ्री मिलता है। उसके बाद आपको पेड हो जाएगा, वो आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड है मॉडल। सो आपको हर महीने आपको थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये पे कर आप वो एआई की सर्विस या जो भी एआई ऐप है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब टाइम के बारे में बात करेंगे तो भाई इसको ठीक ठाक, अगर आप पूरे बिगिनर है, कोडिंग नहीं आती और कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आपको टाइम लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ्स। अगर आप डेडिकेटेडली अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे तो आप आराम से ये चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। एंड आप मार्केट एंड डिमांड के ऊपर प्रोडक्ट बनाइए। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो नहीं, मार्केट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट डेवलप करना होगा। आप अगर मार्केट के अंदर जो भी गैप होता है, जो कि डिमांड है, अगर आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा टूल बनाइए जिसकी वजह से लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव हो, या फिर लोगों का जो काम है वो आसान हो। तो अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस ये सब चीज़ों को अचीव करती है, चीज़ बिकेगी भी मार्केट में एंड आप इससे अच्छे खासे पैसे छाप सकते हैं। एआई इन्फ्लुएंसर। सो रिसेंटली आपको मालूम है कि ये एआई मॉडल जो कि फीमेल मॉडल है, तो वो बहुत वायरल हुई थी। एंड यूट्यूब पे भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको एक एआई इन्फ्लुएंसर कैसे क्रिएट करेंगे। एंड इसमें भी बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि रिसेंटली मैं जब चेक करा जो कि रेवेन्यू जो कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट से मिली, तो भाई साहब वो आई थिंक 10 लाख समथिंग, $10,000 है। एंड अगर आप उसे पूरा साल करेंगे 12 महीने, तो आप आराम से 1.2 CR या 1.5 CR कर सकते। एंड सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि जो एक सपोज नॉर्मली एक इन्फ्लुएंसर की शेल्फ लाइफ होती है 5 साल 6 साल, उसके बाद भाई साहब आपको मालूम ओल्ड हो जाते हैं, फिर आप मॉडल नहीं रहते। मॉडल्स का ये प्रॉब्लम है कि 5 से 6 साल तक उन्होंने अपनी फील्ड में रह सकते हैं, उसके बाद आपको करियर चेंज करना पड़ता डेफिनेटली। तो ये इसका 1 स्टेप सोल्यूशन है एआई इन्फ्लुएंसर। एंड एआई मॉडल्स के थ्रू भी आप बना सकते हैं, तो बहुत स्टेबल डिफ्यूजन हो सकता है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं कोई भी XT के मॉडल को। तो उसके बारे में भी मैं अपना एक डेडिकेटेड एआई चैनल है एआई नूब्स, उसके बारे में हम उधर ही बात करेंगे डिटेल से कि एक्चुअली बनते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। तो मैं भी खुद ट्राई करूँगा, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको फिर अपनी लर्निंग शेयर करूँगा। सो अगर आप डिस्क्रिप्शन में रहेगी यूट्यूब लिंक एआई नूब्स, आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एआई इन्फ्लुएंसर विल बी द फ्यूचर, बिकॉज अगर आप एआई इन्फ्लुएंसर को देखेंगे, अभी तो ये स्टार्ट है, 2-4 जने वायरल हुए, लेकिन फ्यूचर में बिकॉज ये सस्ता है, इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, मतलब कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, फॉरएवर के लिए है। सो ये सब एडवांटेज की वजह से एआई इन्फ्लुएंसर नॉर्मल इन्फ्लुएंसर के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। सो दिस माइट बी द फ्यूचर, यू जस्ट कीप आई ऑन इट।